दोस्तों हर संस्कृति के कई अलग अलग जीव मतलब काल्पनिक जीव होते हैं जिसे सैकड़ों वर्ष से मानते आए थे। विशेष रूप से सेमेटिक धर्म से पहले इन जीवों को काफी हद तक आकार दिया था, मतलब उस समय मानते थे काफी हद तक। जैसे कई सारे फिल्में भी इन सभी जीवों से प्रेरित कहानियां या कोई पात्र को दर्शाया भी गया था, शायद अभी भी दर्शाया जा रहा है, इसका हमें पता नहीं क्योंकि हम टीवी बहुत ही कम देखते हैं। तो दोस्तों मैं हूँ रोहित चित्री और मेरे सामने पधारे मिस्टर मोहित शर्मा जी। आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करते हैं हमारा चैनल द बिग ज्ञान में। जैसे कि आप सभी लोग हमारे पिछले वीडियो को तो देख रहे ही होंगे, देखते ही होंगे बस होंगे क्योंकि है तो नहीं, क्योंकि अगर देख रहे होते तो हमारे व्यूज में तकरीबन ऊपर नीचे का फर्क पड़ता, लेकिन फर्क तो कुछ पड़ ही नहीं रहा। इसमें आसमान जमीन का फर्क रहा है। तो इसमें आसमान जमीन का फर्क अभी हमको दिखाई दे रहा है। आप तो हमारी वीडियो को देखते नहीं, हम कहाँ अच्छे वीडियो बनाते हैं, हम तो बनाते ही नहीं, हम तो बुड़बक है। हम इधर घंटा बजाने के लिए खड़े हुए हैं, बस ला दो कोई घंटा और बजाएंगे टंग 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 घंटा, स्कूल का छुट्टी टंग 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 वाला घंटा रहता है, गाना रहता है। तो ज्यादा बकवास ना करते हुए आज का टॉपिक आपको बताते हैं क्या है। तो आज का टॉपिक है 5 अजीब काल्पनिक जीव। व्हाट अ टॉपिक, 5 अजीब काल्पनिक जीव। तो चलिए जानते हैं 5 ऐसे अजीब काल्पनिक जीव के बारे में। काल्पनिक मतलब होता है सोचने, मतलब इमेजिनेशन। अगर आप सोचते हैं कि एक ऐसा जीव भी था तो वो एक जीव जिसके बारे में हम सोचते हैं, तो वही जीव असली में देखेंगे और जानेंगे कि वो जीव कैसा, मतलब जाने। तो नंबर 1 चुपाकाब्रा, प्यूर्टो रिकन माइथोलॉजी। तो चुपाकाब्रा के बारे में आपको बताते हैं। चुपाकाब्रा तो चुपाकाब्रा एक प्राणी है, मतलब एक जानवर जंतु है जो बकरी, खरगोश, चिकन मतलब बोलिए मुंह में पानी आ गया, और कुत्ता जैसे पालतू जानवरों को मुंह में पानी नहीं आया। तो चुपाकाब्रा एक ऐसा जंतु प्राणी है जो बकरियां, खरगोश, कुत्ते और चिकन जैसे कुत्ते पालतू जानवर, जी हाँ, पालतू जानवर का खून चूस लेती है और उसे मार डालती है, मतलब मॉन्स्टर के जैसा। ड्रैकुला, जानवर को खाने वाला ड्रैकुला, जानवर का ड्रैकुला वही। तो अमेरिकन वालों ने इसका जब उदाहरण दिया, इसका बारे में बताया, इसका जब बताया कि ये कैसा था, तो उन्होंने बताया कि ये जो ड्रैकुला था, मतलब ये जो चुपाकाब्रा था, सुपर स्तम, दिखने में था कुत्ते जैसा लेकिन था बाल रहित। मतलब बाल रहित वो होता है जब अगर आप किसी कुत्ते को उबलते हुए गर्म पानी में डाल के निकालेंगे तो बाल रहित होता है। इसका मतलब ये होता है अगर कुत्ते में बाल नहीं होंगे, जब कुत्ता बूढ़ा हो जाता है, उसका बाल पूरा गिरता है तो वो बाल रहित होता है। तो कुत्ते में जब बाल नहीं रहता तो वो बाल रहित। समझ में आया क्या? समझ आ गया। और अमेरिकन वालों ने तो बता दिया कि ये बाल रहित कुत्ते जैसे दिखते हैं, लेकिन हमारे ये प्यूर्टो रिकोनस वालों ने बताया कि ये जो प्राणी है, क्या नाम है, चुपाकाब्रा, ये अपना पिछले का 2 पैर से खड़े होके भाग सकता है, मतलब खड़े हो सकता है। सर्कस से भागा होगा। और तो और दिखने में बहुत भयानक भी दिखता है ये चुपाकाब्रा। अब सर्कस से नहीं भागा होगा। जी बिल्कुल। नंबर 2 ब्लैक एनिस, ब्रिटिश माइथोलॉजी। तो जानते हैं ब्लैक एनिस आखिर है क्या? ब्रिटिश के पौराणिक, बोले तो बहुत सारा पुराना, तो पौराणिक कथाओं से संबंधित एक प्राणी जो दिखने में बहुत ही गंदा शकल का और रंग था नीला। जादू था क्या? नहीं, चुड़ैल था। चल यार, जादू रहा तो डर लगता। तो चुड़ैल जैसे देखने वाली भयानक एक प्राणी, जिसे ना हम जानवर कह सकते ना तो मनुष्य कह सकते, थी वो चुड़ैल थी लेकिन चुड़ैल ही थी। तो उस चुड़ैल के बारे में इतना सारा ज्ञान हमें नहीं मिला, बस मिला है एक ही बात कि वो खाने में खाती थी बच्चे। जी हाँ दोस्तों,
खाती थी वो बच्चे। लेकिन खाती किस चीज का बच्चा था? मुर्गा का, या तो बकरी का, भेड़ का, कुत्ते का, खरगोश का, किसका बच्चे खाता था? चाइनीज वाली थी, इंसान का। हो सकता है कि वो इंसान का बच्चा भी खा ले, लेकिन क्या है, चुड़ैल का काम होता है इंसानों का ही बच्चे को मारना, वो इंसानों को ही खत्म करना। तो अगर आप भूत और चुड़ैल पर विश्वास रखते तो पक्का है कि इंसानों ही खाएंगे, अगर नहीं रखते तो फिर भाड़ में जाएगा। माइनक्राफ्ट नहीं खेलने लगा। मतलब क्या है? माइनक्राफ्ट में भी है ना, विच आती पोशन मारती। यस यस। तो माइनक्राफ्ट से समझ में आ गया हमको कि आप जो है हमारा माइनक्राफ्ट गेम जिसका चैनल हमारे पास है रोमो गेमर्स है, तो रोमो गेमर्स का प्रमोशन करना चाहते हैं, ठीक है, करवा देते हैं। अब दोस्तों एक बात आपको नोटिस करना है कि हमारा एक माइनक्राफ्ट का गेम है जिसका नाम है माइनक्राफ्ट का चैनल है, जिसका नाम है, क्या नाम? अभी तो बोले चैनल का नाम है रोमो गेमर्स। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दिया रहेगा। अगर आपको खेलना पसंद है, माइनक्राफ्ट या देखना पसंद है उसका वीडियो, तो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर। तो वीडियो को फिर से कंटिन्यू करेंगे। नंबर 3, कासा ओबाके, जापानीज माइथोलॉजी। तो बात करते हैं कासा ओबाके, वो कच्चा छतरी बल के, क्या कच्चा बल के। तो बात करते हैं कासा ओबाके, नाम तो आपने सुना ही नहीं होगा। वो छतरी है, छतरी। तो छतरी मतलब अभी पता चल जाता, बोलिए। तो कासा ओबाके के बारे में जानते हैं। ओबाके जो कि दिखता है एकदम छतरी के जैसा। जी बिल्कुल सही है, छतरी आप समझते जब छतरी को बंद करते या फिर खोलते। छतरी में एक्चुअली ऐसा क्या है, क्योंकि वो छतरी ऐसा दिखता है। तो आपको बताते कासा ओबाके, जिसका एक ही पैर था और था एक ही आँख, साथ ही साथ में था एक लंबी इसकी जीभ। जी हाँ दोस्तों, दिखने में छतरी जैसा दिखता था वो कासा ओबाके। और तो और जापानीज लोग का ये कहना है कि इसे अंधेरी बरसात के रातों में घाटियों के माध्यम से यात्रा करते हुए देखा गया है। लेकिन क्या शहनशाह है क्या? पता नहीं, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर। तो घाटी के माध्यम से वो यात्रा करते हुए दिखाई दिया गया था उस समय, लंबे समय से। लेकिन बात कुछ ऐसा है कि जो ये डरावनी शक्ल की एक प्राणी जो है, मतलब छतरी से दिखने वाला है, लेकिन इसने अभी तक कहा गया है कि जापान के लोग, मतलब जापान में अभी तक किसी भी मनुष्य को, किसी भी जीव प्राणियों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। तो अगर आप नहीं जानते क्या बताया आपने, ओबाकाता को बोला, कासा ओबाका, कासा ओबाका को अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखे जाके डोरेमोन में आपके, मतलब डोरेमोन में आपको एक छतरी वाला भूत दिखाई देता, छतरी वाला भूत दिखाई दे सकते हैं। वैसे हमारे स्क्रीन में भी आपको शायद इसका नज़ारा देखने को मिल गया है। तो कासा ओबाके, बस यही होता है कासा ओबाके। नंबर 4, उच्छय श्रवस, बहुत बड़ा नाम, भारतीय माइथोलॉजी। उच्छय श्रवस, तो जानते हो उच्छय श्रवस है क्या? उच्छय श्रवस घोड़ाओं का भी राजा है। मनुष्य के राजाओं को तो देखे ही होंगे, अब जानिए घोड़ों के राजा नहीं देखे, मरे राजाओं। जब हम जन्म लिए सब राजा मरे। मतलब ये भारतीय पौराणिक कथा, मतलब बहुत पुराना है। तो आप तो क्या, उस समय हम ही नहीं। तो उच्छय श्रवस था घोड़ाओं का भी राजा। जब ये घोड़ा, मतलब उच्छय श्रवस जब दहाड़ता था तो आसपास के लोगों का कान बहरा हो जाता था। और तो और इस घोड़े के 7 सिर थे। कहा जाता था कि ये घोड़ा 7 सिर वाला था। ये घोड़ा उन देवताओं की सवारी है जिन्होंने दूध का सागर बनाया है। तो अब आप ढूंढिए दूध का सागर किसने बनाया है। अगर आपको इसका जवाब मिलता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके कर सकते हैं। हमें डर नहीं है, देवता हमको थोड़ी पकड़े। नंबर 5, स्फिनिक्स, इजिप्शियन माइथोलॉजी। तो आइए जानते हैं स्फिनिक्स के बारे में। ये क्या? स्फिनिक्स एक मूर्ति है
जिसका सिर या तो मनुष्य का होता है या तो पक्षी का होता है, लेकिन इसका जो धड़ होता है मतलब पूरा शरीर वो लायन यानी कि शेर का होता है। वो यही है, इजिप्ट में पिरामिड के साइड में बैठा हुआ रहता। तो जैसे उनका कहना है कि ये इजिप्ट यही है, तो ये जो इजिप्ट है वो इधर ही है मेरा। बहुत दूर है, इधर ही नहीं है। तो जानते हैं इसके बारे में। तो इस जीव को पहली बार यानी कि प्राचीन मिस्र में देखा गया था। मतलब ये जीव, ये हम नहीं बता सकते कि ये सच में जीव था नहीं था या तो निर्जीव था, लेकिन इसको देखा गया था। किस रूप में ये भी हमें नहीं पता है, काल्पनिक रूप। काल्पनिक है, लेकिन फिल्मों में कई बार इस जीव को दर्शाया गया है और बताया भी गया है, वो भी मम्मी वाले में। तो इस जीव को ग्रीक के पौराणिक कथाओं में बहुत बड़ा संस्कृत महत्व मिला हुआ था, तब जाकर इसको अपना नाम मिला द स्फिंक्स। इसके नाम से एक शीर्षक है, शीर्षक जी, टाइटल शीर्षक, प्रोटेक्टर ऑफ द पिरामिड्स, तो पिरामिड्स का रक्षक। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है। साथ ही साथ बताते हैं आपको एक नई बात ये है कि हमने एक दूसरा भी चैनल खोल के रखा है जिसमें हम फिर से गेम डाल रहे हैं, मतलब टोटल गेमिंग बना सकते हैं, उसमें जो कुछ भी गेम डाल सकते हैं। तो ऐसे ही नाम हमने रखा है टाइम पास गेमर्स खिलाड़ी। सॉरी इंग्लिश में नहीं, हिंदी में था। तो टाइम पास खिलाड़ी का हिंदी होता है टाइम पास खिलाड़ी। तो टाइम पास खिलाड़ी, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो फिर आप जाके चेक कर सकते हैं। और आपको बताना तो भूल ही गए, ये वीडियो हमारा कैसा लगा आप जरूर कमेंट करिएगा और लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपको नमक का पैसा चुकाना है। कौन था ना? आपने वीडियो देखा, इस वीडियो का नमक का पैसा आपको चुकाना होता है, तो इसके लिए आपको वीडियो को सब्सक्राइब करना जरूरी है। सॉरी दोस्तों, सब्सक्राइब प्लीज करिएगा, क्योंकि हम आपके प्लीज के हकदार हैं। तो ये हमारा 20वां पार्ट रोहित एंड मोहित, सॉरी ये हमारा 20वां पार्ट मोहित एंड रोहित छेत्री के साथ यही होती है खत्म। बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, हमको भी आशीर्वाद दीजिए ताकि हम जल्द से जल्द बड़ा यूट्यूबर बन सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। Backup.